स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग। तो बात चल रही थी मैथ्स के बारे में, गणित के बारे में। तो क्या टॉपिक है, क्या चीजें समझते हैं हम लोग, ठीक है। बस आप लोग अपनी बातें बंद करिएगा तो हम लोग कुछ काम की बातें कर लें। चलिए तो देखते हैं क्या चीजें हमें समझनी है। बैठो भी बैठो। प्रेम, ये जो फाइल है ऐसा ही वाली, ये 10 तक ही है। हो गई, भेज दो। बैठो भैया। तो टॉपिक हमारा आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो मैथ में सबसे सिंपल टॉपिक अगर कोई है तो वो एक ही है और वो है सिंपल इंटरेस्ट। जब नाम में ही शब्द सिंपल जोड़ा है तो और इतने ज्यादा सिंपल चाहिए भी क्या हमें। काफी आसान टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। फाइल अभी ताजा ताजा आ रही है, बन गई थी वो, इधर आई नहीं है बोर्ड पे, मंगा ले रहे हैं जब तक। तो कुछ जब तक लाओ फाइल आ रही है बात करते हैं। तो बात यह है कि हम लोग क्लास में क्या बातें करते हैं। बात यह है कि हम लोग क्लास में क्या बातें करते हैं। भाई घर से निकले, पढ़ने के लिए निकले कि चलो पढ़ के आते हैं, मम्मी जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, टिफिन विफिन पैक कर लाए, क्लास में आ गए, पढ़ने आ गए, कॉपी ओपन, किताब ओपन, सब हो गई। अब ये टीचर पढ़ा रहा है, सामने बोर्ड पे सवाल चल रहा है, हम पड़ोसी से बात कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है। ये मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, पढ़ के आया हूं, विद्यार्थी जीवन से गुजरा हूं, लेकिन ऐसी क्या बात है। एक लेक्चर निपट गया, बात नहीं निपटी। रीजनिंग निपट गई, एक लेक्चर निपट गया, बात नहीं निपटी। गहरी बात है कोई। अब इस गहरी बात को यहीं दबा दो, पढ़ाई की बात कर लो। चलिए नोट करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट में एक तो आप जानते हैं बचपन से फॉर्मूला, SI बराबर P R T अपॉन 100।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लो जी, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस SI, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। दो फॉर्मूले, ठीक है। सभी ऑनलाइन वाले लोगों को स्वागत। राज गुड मॉर्निंग, आकाश कुमार गुड मॉर्निंग, यतीन कुमार गुड मॉर्निंग, कुमारी कश्मीरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हो गया नोट। तो ऐसा ही बराबर PRT पर 100, पहला फॉर्मूला। दूसरा दूसरा फॉर्मूला हो गया अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस SI। नोट, सिंपल से फॉर्मूले। तो दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद एक चीज और है छोटी सी, वो नोट करेंगे और बात खत्म। माना कि नोट। अगला क्वेश्चन, चलो। क्वेश्चन से पहले छोटी सी बात, माना कि किसी वजह से अगर प्रिंसिपल हुआ 100%, तो उसकी जो ब्याज होती है वो होती है R/T%। अगर प्रिंसिपल 100% मानेंगे तो जो ब्याज होगी वो R/T% ही तो होगी। जैसे मान लो 10% साल की ब्याज है और 3 साल का सवाल हुआ तो 10 दिया, 30% तो ब्याज बनी। मान लो 5% साल की ब्याज है और 5 साल का सवाल है, तो 5% सालाना, 1 साल में 5 तो 5 साल में 25%। तो क्या किया, गुणा ही तो किया। 5% सालाना ब्याज है ना, 1 साल में 5 तो 5 साल में 25, मल्टीप्लाई R/T%। तो ये क्या हो गया, ब्याज। अमाउंट मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, अभी आपने लिखा था मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन होता है 100%, ब्याज होती है R/T%, तो मिश्रधन हो गया 100 प्लस R/T%। तो चाहे तो हम काम को फॉर्मूले से करेंगे और चाहे तो काम को इस तरह से परसेंट से करेंगे, ये अपनी अपनी चॉइस हो गई। फॉर्मूले से भी हो जाएगा जो भी लिखा था, SI बराबर PRT/100, ठीक है। और साथ ही साथ इनसे भी हो जाएगा, दोनों तरह से कर लेंगे, जो ठीक लगे आपको देख लेंगे। माना कि नोट, प्रिंसिपल 100, SI ब्याज, साधारण ब्याज R/T%, अमाउंट 100 प्लस R/T%। क्लियर, चलो तो सवाल शुरू। किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का, किसी कैपिटल का 1 साल का साधारण ब्याज 5% है। 5% वार्षिक दर पर उसी पूंजी के 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। अच्छा, 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 5% के हिसाब से 2 साल के साधारण ब्याज के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, चेक करें। चलिए, समय समाप्त। ए वाले लोग बी, सी और डी, और आंसर होगा 10। सुनिएगा, ये तो पहली बॉल है, अभी नो बॉल नहीं है ये। इधर देखो, अभी क्या कहा था, ब्याज बराबर R/T, RT% था ब्याज। सुनो, किसी वार्षिक ब्याज दर पर, किससे, किसी, पता नहीं कौन सी, कोई, किसी वार्षिक दर से, ये तो लिखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट विच द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन कैपिटल फॉर 1 ईयर। यानी कि
एक साल का जो ब्याज है वो क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, किसी किसी रेट ऑफ परसेंट से। तो मान लो एक्स परसेंट की दर से एक साल का ब्याज, एक्स परसेंट की दर से एक साल का ब्याज, एक्स गुणा एक, आर इंटू टी। ब्याज की दर क्या थी, आर इंटू टी। एक्स परसेंट की दर से एक साल की ब्याज बराबर है, इक्वल टू, किसके बराबर है, ब्याज के बराबर। कौन सी वाली ब्याज, उसी पैसे पे दूसरी, उसी पैसे पे 5% की दर से 2 साल की ब्याज, उसी पैसे पे 5% 2 साल की ब्याज, आर इंटू टी। और ब्याज आर इंटू टी परसेंट ब्याज बराबर आर इंटू टी परसेंट ब्याज, प्रिंसिपल तो सेम है ना। तो ब्याज क्या बताई थी अभी, आर इंटू टी, ब्याज आर इंटू टी। तो ब्याज आर एक्स ब्याज एक साल के लिए हो आर इंटू टी बराबर आर इंटू टी, ब्याज की दर 5, समय 2, एक्स बराबर 10%। आंसर। क्या हो गया, कौन, हाँ क्या करे हो, अरे तो कुछ भी मान लो, वैसे मान लो। माना कि मूलधन 100, 100 रुपए पे एक्स परसेंट से एक साल की ब्याज बराबर होगी 100 रुपए पे 5% से 2 साल की ब्याज के, यही तो कहना चाह रहा राइटर। मान लो मूलधन 100, तो ब्याज तो बराबर करनी है ना, पीआरटी अपन 100, 100 रुपए पे एक्स परसेंट से एक साल की ब्याज बराबर 100 रुपए पे 5% से 2 साल की ब्याज के। काटो इसे, 100 से कट गया 100, 100 से कट गया 100, एक्स बराबर 10%। अब सही है, ठीक है। तो ब्याज की दर कितनी है, 10। हो गया क्लियर, ब्याज आर इंटू टी परसेंट, आर इंटू टी परसेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1500 रुपए की धनराशि को एक्स माह के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया, ब्याज की दर एक्स बटे 8% है और मिश्रधन 1590 है, तो एक्स का मान क्या होगा, मन में सोच के चलेंगे। माना कि हो गया, चेक करेंगे। ए वाले लोग, बी, सी, डी, बेसिक ही कर लो। ले लो, आंसर क्या होगा, 15 और 1590, 15×6 = 6%, 6% बराबर आर इंटू टी, आर एक्स बटे 8, टी एक्स महीने है, 12 से भाग लगा दो, एक्स स्क्वायर बराबर 6 × 8 × 12, फैक्टर करो, 12 दो इधर निकाल लो तो 16 हो जाएगा, 3 इधर ले जाओ 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें से 2 इधर में दो 16, 3 से 2 36, ठीक है। तो 4 और 6, 6 चौक 24, एक्स बराबर 24। कैसे, समझो, इधर देखो, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना हुआ, प्रिंसिपल हुआ 1500, सही है। और अमाउंट कितना हुआ मिश्रधन 1590, ब्याज कितनी हुई 1590, 15 घटाओ 90 रुपए, ब्याज की दर क्या है एक्स बटे 8%, टाइम कितना है एक्स महीने,
साल में चेंज करो, x बटे 12 साल, उठा के डाल दो फॉर्मूले में, ऐसा ही बराबर PRT अपन 100, बस। फॉर्मूला नहीं होता, ऐसा ही कितनी है 90 बराबर प्रिंसिपल 1500, आर x बटे 8, टी x बटे 12 बटे 100, इतना तो कर सकते हैं। अरे ऐसा ही बराबर PRT अपन 100, इसमें क्या था, फॉर्मूला था, सॉल्व करो तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 छिक्के 90, एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 6 गुणा 8 गुणा 12। ऐसा करो 6 में से, 6 का मतलब होता है 3 गुणा 2, 2 का गुणा 8 में कर लो, 3 का 12 में कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे ना नंबर, जल्दी कर देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 6 में से 2 इसको 2, 8 दूनी 16, 3 बचा, 3 दूनी 3 इसे 2, 12 दिया 36, एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणा 36, तो एक्स बराबर 16 का वर्गमूल 4, 36 का 6, 6 चौक 24, ठीक है। तो एक्स बराबर 16 का 4, 36 का 6, 24, एक्स का मान 24। या तो ऐसे, या मैंने बताया था अभी ब्याज बराबर होता है R/T%, R/T%, उससे कंपेयर करके एक्स निकाल देंगे, वो भी तरीका ठीक है, अभी ट्राई कर लेते हैं। भाई एक तो फॉर्मूला हमेशा काम करता है, फॉर्मूले से जुड़े रहना ही है हमें, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, एक तो तरीका है, ये फॉर्मूला है। और दूसरा हम लोग अभी जो हम कर रहे थे ना कि ब्याज ऐसा ही बराबर R/T%, एक उससे और कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है, तो सिंपल ही है, कुछ नहीं किया हमने, 1500 से 1590 हो गया, ब्याज 90 रुपए हो गई, आर की वैल्यू इतनी है, टी एक्स महीने, एक्स बटे 12 साल, उठा के डाल दिए फॉर्मूले में, इसमें क्या था, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं, हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम अगर डायरेक्ट करते तो एक काम हो सकता था, एक काम ये हो सकता था, वैसे समझो, पैसा था 1500, 1500 से हो गया 1590, कितने रुपए बढ़ गए 90, बड़े किस पे होंगे 1500 पे, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 6% ब्याज की दर, ऐसी समझ में आ रही है तो, अरे 1500 से 1590 है, ब्याज 90, 15 छिक्के 90, 100 से कट के जीरो, तो ब्याज की दर 6%, सही है। अच्छा ब्याज जो होती है R/T%, अभी क्या लिखाया था, ब्याज किसके बराबर है, R/T, तो R कितना, x/8, टाइम कितना, x महीने है, साल में चेंज करो, x बटे 12 है, तो R/T ब्याज, और ब्याज तो कितनी है 6, ब्याज कितनी है 6%, R/T% बराबर 6%, फिर यहां से भाई x बराबर सॉल्व करके 24 आ जाएगा, ऐसे कर लो, समझ में आए तो, अन्यथा बेसिक तो फिर है ही है। क्लियर बात, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे ये क्वेश्चन थे तो आपने सुना समझा देखा, हो सकता है आंसर अभी किया हो, लेकिन आप शांत रहे सबके हिसाब से। अब ऐसा ना हो कि शुरुआत में भी हमें हर तरह क्वेश्चन लेने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हो तो एकदम से आपने हाहाकार मचा दिया क्लास के अंदर, अरे बाकी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए, जल्दबाजी मत करना आंसर देने में। अभी आपने इस क्वेश्चन में कितना पेशेंस रखा, धैर्य रखा, आंसर आ गया था, मैं जानता हूं आपका, बोले नहीं आप, लेकिन सबका आंसर आ गया था, लेकिन बोले नहीं आप में से कोई, क्योंकि आपने मौका दिया उन बच्चों को बेचारे जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, मैं जानता हूं सबके आंसर आ गए थे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया आगे बढ़ के, ऐसे ही जवाब मत देना आगे बढ़ के, आंसर मन में आ भी जाए गले तो यहाँ अटक जाएगा, तो भी सिंपल क्वेश्चन में क्या जल्दी से निकल जाता है आंसर, ठीक है। शांति व्यवस्था बनाए रखिए, अब एकदम से मत कह देना, ठीक है, कि 150 आंसर है ना, शांति वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में रखी थी ना शांति, इतनी शांति रखेंगे, ठीक है, सब लोगों को मौका मिल जाए। अच्छा ब्याज कितनी होती है, R/T%, R/T, एक बात बताओ, 1 साल की 10%, 3 साल की 30%, वही R/T। अरे 1 साल की 10%, सालाना ही तो है, 1 साल की 10, 3 साल की 30, तो बस 500 का 30%, 3/10 ही तो होता है, या 30/100 कर लो जी, आंसर 150 हो ही ब्याज, और क्या है,
अरे 10% साल की तो ब्याज है, 1 साल की 10, 3 साल की 30। मजा नहीं आया तो? अच्छा, 1 साल की 10, 3 साल की 30, सही है। 30% ब्याज किसका? 500 का ही तो होगा 30%, 150 रुपये हो गई ब्याज। या फिर वही तरीका 55 वाला, लिखोगे प्रिंसिपल 500, ब्याज की दर 10%, टाइम 3 साल, चाहिए क्या? एसआई। एसआई का होता है फॉर्मूला, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 500, ब्याज की दर आर, टाइम 3/100, काट के हो गया 150। या तो ऐसे करोगे, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100, या 1 साल में 10, 3 साल में 30, 500 का 30% हो गई ब्याज। सही बात। आगे बढ़ते हैं। 1625 रुपए पे 4%, 2.5 साल की ब्याज। 1 साल की 4, 2.5 साल की 4 × 2.5, 10% बनेगी। अरे 1 साल की 4 है, 2.5 साल की कितनी होगी? 1 साल में 4 है, 2 साल में 8 है, और आधे साल में 2 है। 4 का 2.5 गुना, 10% ब्याज है। किसका 10? 1625 का 10%, 1625 का 10%, 162.5। आगे आंसर। या फिर वही तरीका, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, वहां से काट पीट करेंगे, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, प्रिंसिपल लिखेंगे हम लोग 1625 रुपया, ब्याज की दर लिखेंगे 4, टाइम लिखेंगे हम 2.5 साल, इस 2.5 को लिखेंगे 5/2 साल। एस आई बराबर फॉर्मूला लगाएंगे पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल 1625, ब्याज की दर 4, टाइम 5/2, 100 तो आना ही आना था, इसे काटेंगे 2 से 2 बार, 5 दूनी 10 से कट गया 0। अरे 2 से कट गया 2 बार, 5 दूनी 10, 10 से क्या कट गया? 0, बचा एक जीरो। एक जीरो का मतलब एक जगह पॉइंट, एक जगह पॉइंट, और आंसर होगा 162.5। या फिर आप ऐसे करते होंगे, है ना, या फिर आप ऐसे करते होंगे। ऐसे करो, छोटे मोटे सवाल तो कर ही देंगे, बड़े बड़े भी होंगे इससे। ठीक है, समझ पाए? मैं दोनों चीज कर दे रहा हूं, कनेक्टिविटी बन जाए कैसे भी करके। ठीक है, तो ऐसे भी रखो, ऐसे भी रखो, दोनों चीजें करेंगे। क्या करो, बात नहीं। एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% से हो जाती है 14,395.2। समान धनराशि पे 8.6% से 4.5 वर्ष में ब्याज कितना होगा? सेम क्वेश्चन, वैसा ही जैसा भी किया था। अब थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। अब टीयर 2 का है, टीयर 2 में कौन पहुंचते हैं बच्चे? टीयर 2 में वो पहुंचते हैं जो टीयर 1 पार करके आते हैं। जब टीयर 1 पार करके आते हैं तो मानते हैं थोड़े बहुत होशियार हो गए होंगे, जैसे कि आप हो ही गए हैं, है ना। कोई बात नहीं, कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। सुनो, आप एक बात जानते हो, जब भी जब भी हम कंपेयर करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से कंपेयर करेंगे, परसेंट में और रुपए में। सिंपल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे, अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। बस ये बता दो, ये जो गिवन वैल्यू है, ओहो, ब्याज दर पे इतने रुपए हो जाती है, ये क्या चीज है? ये अमाउंट है, मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज। ये कौन है? अमाउंट है, मिश्रधन है, मूलधन प्लस
ब्याज, ये मूलधन प्लस ब्याज है, और आपसे साधारण ब्याज और पूछी है। अभी ब्याज दी होती ना तो उठा के सीधे बराबर रख देते। मिश्रधन और ब्याज, एक स्टेप का फर्क और पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, तुम सोच ही लो। चलिए समय समाप्त हुआ। ए वाले लोग, बी सी डी, एक बात बता दो कि ब्याज कितने परसेंट से है, कितने कितने साल की है, 5.4। तो ब्याज कितनी होती है, ऐसा ही आर इंटू टी परसेंट। ब्याज होती कितनी है, आर इंटू टी। इनका गुणा कर लो बस एक बार, जितना टाइम गुणा करने में जाएगा ना भाई उतना ही जाएगा, उसके बाद तो सीधे आंसर आएगा। ठीक है, तो 5.4, अच्छा 5.4 को लिख दूं, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाओ, देखो 5.4 इंटू 9.25, इसको लिखूंगा मैं, पॉइंट हटाऊंगा जीरो बढ़ाऊंगा, 2 से काटा 27/5। ठीक है, सवा नौ का मतलब होता है 9 से 1/4, 9 चौक 36 और 1 37/4। बस इसे सॉल्व कर लो, तो उसके बाद तो फिर आंसर है। आर इंटू टी कर रहे हैं ना हम, तो आर इंटू टी क्या बताया था, ब्याज बराबर होती है आर इंटू टी परसेंट। ये है आर और ये है टी, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। भाई 9.25 का मतलब 9 से 1/4, 9 चौक 36 37/4 गुणा करेंगे, 5 चौक 20 भाग लगा देंगे, तो 27 गुणा 37, तो 7 तो 49 का 9 हासिल में 4, तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, तो 5 7 पंजे 35, 35 और 4 39 का 9 हासिल में 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9 बट्टे 5 चौक 20। 2 से भाग लगा दो, पॉइंट और लगा देना एक, 2 से भाग लगा दो एक पॉइंट, 2 से भाग लगाएंगे एक पॉइंट लगाएंगे, 2 से काटो, 2 चौक 8, एक बचा 2 नाम 18, एक बचा 2 नाम 18, एक बचा पॉइंट 5 आता, पॉइंट इतना लगा दो, जीरो भी तो है। लो जी, ब्याज कितनी बन गई, 49.95%। बस इतना ही निकालना था, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद तो अब आंसर आ ही जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा, हमने आपसे लिखाया कि जो ब्याज होती है वो होती क्या है, ब्याज होती है आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। इतने परसेंट ब्याज होती है, आर इंटू टी, इतने परसेंट क्या होती है ब्याज, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। तो हमने क्या किया, रेट हो गया 9.25, टाइम हो गया 5.4। 5.4 का मतलब 27/5 ही होगा, क्यों, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया, 54/10, 2 से काटा, 2 से काटा 27/5। 9.25 का मतलब 9 से 1/4, 9 चौक 36 और 37/4 गुणा किया, 999 5 चौक 20, 2 से काटा पॉइंट लगाया, 49.95% क्या हो गई ब्याज। लेकिन क्या ये ब्याज दिया है, मिश्रधन अमाउंट, तो अमाउंट को तो अमाउंट से कंपेयर करेंगे ना, तो ब्याज कितने परसेंट है इतनी, और मूलधन कितना होता है 100, तो अमाउंट कितना हुआ 149.95। अब तो ये अमाउंट हुआ, ये ब्याज थी, ये मूलधन है, तो ये मिश्रधन नहीं हुआ, ये ब्याज। मूलधन कितना होता है 100, अमाउंट कितना होता है, दोनों को जोड़ो, अमाउंट, अमाउंट बराबर अमाउंट, बस। यानी अब हम लिखेंगे 149.95% बराबर 14,395.5। तो ब्याज होती है आर इंटू टी, आर 8.6 टाइम 4.5, इतने परसेंट बराबर इतना, तो इतने परसेंट बराबर कितना, आंसर डायरेक्ट कंपेयर, अमाउंट को अमाउंट से
और इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से। तो ये इंटरेस्ट हो गया ना आर इंटू टी, आर इंटू टी। इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से तो कंपेयर करोगे। और ये अमाउंट था, मिश्रधन है ये, मिश्रधन को मिश्रधन से, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले ब्याज निकाली आर इंटू टी, 49.95%, मूलधन 100%, मिश्रधन 100 प्लस ब्याज 149.95, इतने परसेंट बराबर इतना रुपया। तो ब्याज आर इंटू टी इतने परसेंट बराबर कितना रुपया। अब इसे काट पीट करो, 1000, 3700 समथिंग, 15 पॉइंट ये। अब काट लेते हैं भैया, बात बन रही है तो ऐसी। दशमलव के कितने स्थान है? 2, इधर भी एक और एक 2, तो पॉइंट से ये दोनों पॉइंट कट जाएंगे। इधर भी 2 स्थान, इधर भी एक और एक, 2 ही हो गए। अच्छा नीचे पॉइंट है, पॉइंट आएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हो, बढ़ गया, ठीक है। और अब इसे काटना होगा धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये 9 से कटेगा, 9 से नहीं कट रहा, 5 से ही कट जाएगा, 9 बार। 5 से काटो, 5 चौक 5 दूनी 10, 5 नम 45, 4 बचे, 5 नम 45, 4 बचे, 5 नम 45, 0। ये 29 से कटेगा क्या? 1 2 3 चलो, 5 से काटो पहले धीमे धीमे, 5 से काटो, 5 पंजे 25, 4, 5 नाम 45, 4, 5 नाम 45, 0। 5 से 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 4, 5 नाम 45, 5 से कम 5, ठीक है। अब ये 9 से कटेगा नहीं, 43 से कट जाएगा क्या? 43 से कम 43, हाँ 5 से, 5 पंजे 25, 4 बचे, 5 नाम 45, 4 बचे, 5 नाम 45, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, बहुत बढ़िया। अब 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 43, 2 से काटो, 43 बार, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नाम 18, 1 बचा, 2 नाम 18, 1 बचा, और 2 नाम 18। 43 से ये कट जाएगा क्या? 4 सत्ते 28, देखो काट के एक बार, 4 सत्ते 2999, 4 4 सत्ते 28, 28 7 7 21 का कैंसिल में 2, 28 और 2 30 नहीं, 6 बार, 6 3 18 का कैंसिल में 1, 6 चौक 24 और 1 25, बचा 1 बचा 4 9, 4 9 बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 37, 9 तिया 27 7 कैंसिल में 2, 9 से नहीं कटा, 43 से नहीं कटा, ये आपस में कटेगा क्या? 3000। ओके, देखो इन भैया ने बात पकड़ी है। 14,395.2, और ये हो गया बच्चा .5। अब चेक कर लो, पॉइंट से 2 पॉइंट कटी जा रहे थे, 5 से 9 बार कट रहा था, 5 से 5 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 4 बचे, 5 नाम 45, 4 बचे, 5 नाम 45, फिर 5 299, और एक पॉइंट हटाया था हमने, एक पॉइंट आगे जीरो बढ़ाया था, एक जीरो ये बढ़ गया, ठीक है। 5 से फिर काट सकते हो, 29, 3 चौक 12, 5 ही देना, 5 बार कट तो नहीं रहा इससे, लेकिन ये 2 आएगा ना, 3000, 5 दिए 15,000, ये है 14,995, 15,000 5 कम कर लो, 14,395 नहीं आएगा, ठीक है। तो जीरो हो गया, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। 5 पंजे 25, बच्चे कितने 4, 5 नम 45, 4, 5 नम 45, 4 5 अट्ठे 40, 5 से नहीं कटेगा, तो भैया 43, 43 से नहीं कट रहा, 2 से काट लो 43 बार, और 2 से काटो, 2 से काटा भैया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, एक्स बराबर 143,952 इंटू 43 इंटू 9 और डिवाइड बाई 14995, ये कहानी हुई भैया, ठीक है। और इसका 3715 और 3700 और ये 3672, ठीक है।
तो 14,900 मान लो 15,000 होते अगर, तो 5 से कटे नहीं, 5 से कटा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 43 से कटेगा नहीं, एक बार 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 2, 7 28, 7 से नहीं कटा, पॉइंट में जाएगा, कोई बात नहीं, 0.20, ऐसी बात होगी इसमें। 9, कहाँ पे 140, हाँ हाँ, मतलब भाग तो लगानी पड़ा ना, फिर इतना कर रहे हैं। ट्राई कर लो, 14,995, और ये वाला पार्ट 14,995 और 14,300, 14,995, और भैया ये कितना था, 14,395, 2, 14,395, 2, इसे देख लो भैया, कटा तो कटा, और नहीं कटा तो फिर देखेंगे, एक बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाना चाहिए, 9 बार तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। 1 2 3 4 5, 9, 9 पंजे 45 का 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो पीछे तक जाएगा। 9 पंजे 45 का 5, हासिल में 4, 9 नाम 81 और 4, 85 का 5, हासिल में 8, 81 और 8, 89 का 9, हासिल में 8, 9 चौक 36, 36 और 8, 44 4, हासिल में 4, 9 एकम 9 और 4, 13, हटा दो भैया, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ बचे 4, 14 में से गई तो 9, यहाँ बचे 8 में से गया, 8 में से 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचे 2, 12 में से गए तो 8, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो, और 14 अट्ठे 14 सत्ते 6 बार, 6 बार, तो 6 पंजे 30 का जीरो, हासिल में 3, 9 छिक्के 54 और 3, 7 में 7 5, 9 चौक 36, 36 और 5, 9, 9 छिक्के 54 और 5, 9 हासिल में 5, 14 छिंग 84 और 5, 89, और ये लो भैया क्या बात, 9.6 टाइम, तो ये इससे कट गया 9.6 टाइम, इससे ये 9.6 टाइम कटा, और पॉइंट पहले से ही था, तो 0.96 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हमने पॉइंट नहीं हटाया, देखो यहां पॉइंट है ना, तो अगर यहां पॉइंट ना होता तो 0.96 टाइम कटता, और पॉइंट है तो ये कट जाएगा इससे 0.96, तो 0.96 इंटू 43 इंटू 9, ये होगा भैया, तो 8 सिंह 48, इसका गुणा कर लो, ठीक है, तो गुणा करके आ गया 3715, ठीक। तो ये क्वेश्चन भैया टीयर 2 का है, तो कैलकुलेशन अगर हार्ड होगी तो उतनी होगी, उसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एक चीज और है, ये पॉइंट में फंस गए यहाँ पे, अगर ये पॉइंट में ना फंसता ना, हम इकाई अंक मैच कर लेते, इसमें नहीं हो रहा, लेकिन कई सारी जगह हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करें, अविनाश आ गया स्टार्टिंग में 96, थैंक यू भैया। निश्चित सारण ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए निवेश एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रधन 1484 था, मतलब जब मैच्योरिटी पीरियड होगा तो जो अमाउंट मिलेगा आपको 1484 मिलेगा, कब, मैच्योरिटी पीरियड होने पे, अगर ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्रधन 26.50 अधिक होता। मूलधन पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था, निश्चित सारण ब्याज की दर पर एक साल के लिए जो अमाउंट है वो 1484 है, अगर ब्याज 2% और होती, अगर ब्याज 2% और होती तो 26.50 अधिक रुपए ब्याज प्राप्त होती, मिश्रधन इतना अधिक होता। तो सवाल यह है कि जो मूलधन था, जो मूल राशि थी मूल दर पर,
मूल दर पर निवेदित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था? मन में सोच कर रखिए, ABCD। माना के सोच लिया? ए वाले लोग, बी, सी, डी, ये बताओ सबसे अच्छी बात क्या है सवाल की? समय 1 वर्ष है, तो टाइम पे तो आपको फोकस करना ही नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है? ब्याज होती है आर इंटू टी। तो आर का टी में गुणा करना पड़ता है, लेकिन जब समय ही 1 साल है तो आर को ही सॉल्व करेंगे, टी का तो मैट्रिक खत्म हो गया। तो समय 1 साल है, ठीक है, 1 ईयर। जब 1 साल के लिए है तो हमें करना होता है आर इंटू टी। जब टाइम 1 साल है तो टाइम का तो मैट्रिक खत्म, अब तो सिर्फ क्या रह गया? आर। आर को टारगेट कर लें तो ब्याज 2% ज्यादा होती तो मिश्रधन 26-50 रुपए ज्यादा होता। ब्याज 2% ज्यादा होती अगर, तो मिश्रधन 26 रुपए 50 पैसे ज्यादा नहीं होता। इसका सीधा मतलब है कि 2% बराबर 26-50, 1% बराबर 13-25। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% बराबर 1300। प्रिंसिपल 13-25 था भाई। ब्याज 2% बढ़ गई ना, ब्याज 2% बढ़ गई, ब्याज 2% बढ़ गई, जिसकी वजह से पैसा 26 रुपए 50 पैसे बढ़ गया। तो बढ़ी हुई परसेंट बराबर बढ़ा हुआ रुपया, कंपेयर करेंगे तो 2% की वैल्यू बराबर है 26.5। 1% बराबर 13.25, और प्रिंसिपल तो 100 होगा ना, 100 बराबर 1325 रुपया। ये प्रिंसिपल था। और इतने के बदले कितने मिले तुम्हें? 1484। 1484 मिल गए और लगाए तुमने 1325 थे, तो कितना ब्याज था? डिफरेंस करो। तो 14 में गए तो 9, 7 में से गए तो 5, 159, कितना ब्याज था? सही है भाई। ब्याज ही तो पूछा है, मूल धनराशि और मूल दर से। मूल दर मतलब ओरिजिनल जो प्राइस रेट था उस रेट से, तो ओरिजिनल रेट से ही तो मिल रहे थे 1484 रुपए। जब पैसा हमारा इतना था, मिल इतना रहा है, तो जो फालतू था ब्याज ही था। जो फालतू मिला वो ब्याज ही तो होगा भाई। इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? 2%। पैसा बढ़ गया 26.5। इतने परसेंट बराबर इतना, एक बराबर इतना, प्रिंसिपल 100 बराबर 1325। 100 बराबर 1325। 1325 रुपए के बदले तुम्हें मिले हैं 1484। कितना एक्स्ट्रा? 159। यही तुम्हारी ब्याज हो। समझ पाए? तो या तो इस कंपैरिजन को हम ऐसे भी अंजाम दे सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 2% की वैल्यू थी 26.5, जैसे पिछले में कर रहे थे, तो 100% की होगी एक्स। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 20 से 5 बार, एक्स बराबर 265 × 5, 1325। ऐसे भी कर लेते। सही है। कंपेयर करने का तरीका है, कंपैरिजन ऐसे करो या कंपैरिजन ऐसे करो, ठीक है। तो ऐसे भी कंपेयर किया जा सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। आठ पॉइंट 75 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8400 रुपए की धनराशि निश्चित समय में इतने रुपए हो जाती है। निश्चित समय में उसी ब्याज दर पर और उतने ही समय में 9600 रुपए की राशि का ब्याज क्या होगा? चेक करेंगे। आठ पॉइंट 75 के दर से निश्चित समय में 8400 रुपए होते हैं, 11,046 रुपया। उसी दर पर उतने ही समय में 9600 रुपए की राशि पर ब्याज, उतने ही दर से उतने ही समय में 9600 की राशि पर ब्याज क्या होगा? ये चीज पूछी जा रही है।
ऐसा ओके, यहां सही कर लो इसे। ये लो, the sum of rupees 8,400 becomes rupees 11,046 in a certain time at simple interest rate of 8.75% per annum. What will be the simple interest on a sum of rupees 9,600 at the same interest rate and in the same time? अब सही है। हाँ जी, बनी कोई बात? ए वाले लोग, बी, सी और डी। तो ये बताओ, सबसे अच्छी बात सवाल में क्या है पता है? उसी ब्याज दर और उसी समय, सबसे अच्छी बात है। ब्याज की दर भी वही है और समय भी वही है, मतलब आपका सेम इंटरेस्ट रेट है और इन द सेम टाइम। जब ब्याज की दर बराबर है और समय बराबर है, इसका मतलब आर इंटू टी बराबर ही होगा। आर इंटू टी पहली बार, आर इंटू टी दूसरी बार, कैसा होगा? बराबर। तो इसका मतलब जो ग्रोथ रेट होगा दोनों का सेम रहेगा। भाई ग्रोथ रेट क्या होता है? बढ़ने की जो दर होती है वो किस पे निर्भर करती है? एक तो ब्याज दर पे और एक समय पे। जब तुम्हारा दोनों का रेट सेम है, जब तुम्हारा दोनों का टाइम सेम है, तो दोनों धनराशियों के बढ़ने की दर भी तो समान रहेगी ना। तो हिसाब लगाएंगे पहली धनराशि का। पहली धनराशि कितनी थी? 84,100। कितनी हो गई? 11,046। कितनी बढ़ गई? मतलब ब्याज कितनी है? 6, 4, 6, 10 में गई तो 2, 2646। सही बात है। अच्छा, दोनों का ग्रोथ रेट तो सेम ही रहेगा क्योंकि आर भी सेम है, रेट भी सेम है। तो इसका हिसाब लगा लो कि 84,100 रुपए का जो ब्याज बनता है वो 2646 बनता है। तो 96,100 रुपए का ब्याज क्या बनेगा? यही तो चाहते हैं हम। आर भी सेम है, रेट भी सेम है, ग्रोथ रेट भी सेम है, तो फालतू में आर और टी को क्यों परेशान करना? कंपेयर करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। भाई इतने रुपए का ब्याज इतना है, ठीक है, रेट ब्याज इंटरेस्ट, तो 96,100 का ब्याज कितना है? डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। क्यों? दोनों का ग्रोथ रेट तो सेम ही है, आर भी सेम है और टी भी सेम है, तो ब्याज की जो बढ़ने की दर है वो भी बराबर ही होगी। कंपेयर करना चाहिए बस हमें तो सिर्फ, ना कि वहां पे हम टाइम निकालने लगे, कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो 0 से 0, 12, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 7 से इसे काटो, कट जाएगा। 7 3 21, 5, 7 तो 49, 49, 7 12 सत्ते 14, 12 अट्ठे 96, 7 7 3 21, 5 बजे 7 49, 5 7 56 कट गया। 7 21, 5 7 2 49, बचे 5, 7 अट्ठे 56, एक्स बराबर 7 300, 378 गुणा 8। ठीक है, 8 64 का 4, 4 सिर्फ उसी में है। 8 64 का 4 और 4 सिर्फ इसी में, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, तो भाई यही होगा 3024, 3024। ठीक है, तो दोनों का रेट सेम, दोनों का टाइम सेम। जब दोनों का रेट सेम और दोनों का टाइम सेम, तो दोनों का ग्रोथ रेट भी सेम ही होगा। भाई दो धनराशियां हैं, दोनों की वृद्धि दर तो समान ही रहेगी ना। अब तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। इतने रुपए, इतने से रुपए की ब्याज इतनी होती है, तो इतने रुपए की ब्याज कितनी होगी, क्योंकि दोनों का रेट भी वही है, दोनों का टाइम भी वही है। समझ पाए बात को? दोनों का सबसे अच्छी बात इस सवाल के अंदर, उसी ब्याज दर से उसी समय में। जब ब्याज की दर समान है, समय समान है, तो पैसे की जो वृद्धि की दर होगी बराबर ही होगी। कम लगाओगे तो कम ब्याज, ज्यादा लगाओगे ज्यादा ब्याज। रेट तो बराबर ही है दोनों के लिए, तो बस आप ब्याज पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्याज की बात कर रहा है। तो पैसा 8400 से हो गया 11,046, तो ब्याज कितनी? इतनी। तो 8400 की ब्याज इतने रुपया, सही है, 8400 की ब्याज इतने रुपया। तो हमें पूछा 9600 की ब्याज कितने रुपया,
9600 की ब्याज x रुपया, x बराबर आंसर। सही है। 8400 की ब्याज इतने रुपया, तो 9600 की ब्याज x रुपया, x बराबर आंसर। समझ पाए? एक आदमी ने बैंक से सालाना ब्याज की 12% दर पर ऋण लिया, लोन। फिर तीन साल बाद उसने इतने रुपए केवल ब्याज के रूप में चुकाए, ब्याज के रूप में। तो सवाल ये है, उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या है, कितना रुपया उसने उधार लिया था। ठीक है, सिंपल। तो ये बताओ बस कि ये जो 5400 रुपया है, ये क्या चीज है? एज इंटरेस्ट, ब्याज। और आप बचपन से जानते हो ब्याज की तुलना किससे करनी है? ब्याज से। मूलधन की मूलधन से, मिश्रधन की मिश्रधन से। तो ये 5400 क्या है? ब्याज। तो ब्याज की तुलना किससे करोगे? ब्याज से ही करोगे ना। ब्याज की तुलना ब्याज से। तो बस ब्याज कितनी? 5400। ब्याज कितनी? 5400। अच्छा, ब्याज एक साल में कितने परसेंट? 12। 3 साल में? एक साल में 12, 3 साल में 36। तो ब्याज परसेंट में कितनी हुई? 36। 12% जो 3 साल में, 12% 3 साल में कितना ब्याज होगा? 12 दिया 36। परसेंट में हुआ 36, रुपए में हुआ 5400, और ब्याज बराबर ब्याज। सही है। कंपेयर करो, 36% बराबर 5400 रुपया। तुम्हें क्या चाहिए? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितने परसेंट होता है? 100% बराबर एक्स, एक्स बराबर आंसर। ब्याज की तुलना ब्याज से। एक साल की 12%, 3 साल की 36। एक साल की 12, 3 साल की 36। तो परसेंट में ब्याज हो गई 36 और रुपए में 5400। 36% बराबर 5400। प्रिंसिपल 100% बराबर एक्स, एक्स बराबर आंसर। समझ पाए बात को? बस सॉल्व करिए। परसेंट से परसेंट तो वैसे ही कट जाएगा। 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। 2 से काटो 150, 150 गुणा 100, तो एक्स बराबर 150 गुणा 100, 15,000। राशि 15,000 थी। सिर्फ क्या करना है? कंपैरिजन। ठीक है। और उसका एक ही तरीका, ब्याज की तुलना ब्याज से, मूलधन की मूलधन से, मिश्रधन की मिश्रधन से। सिर्फ इतना सा काम। कोई दिक्कत? अगला सवाल। क्या हो रहा है ये? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भारतीय 36 क्या कर दिया है? पता नहीं क्या चक्कर करवा रहे हैं। अरे सीधी सी बात है, एक साल की 12%, 3 साल की ब्याज 12 दिया 36%। तो ब्याज परसेंट में हुई 36, रुपए में हुई 5400। ब्याज बराबर ब्याज, मूलधन 100, 100 बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू आंसर। कंपेयर करना है डायरेक्ट। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चेक करो, बात नहीं। ए ने बी को 2500 रुपए, ए ने बी को 2500 रुपए, और उसी समय सी को कुछ राशि, उसी समय सी को कुछ कुछ राशि, ठीक है, दे दी। तो ए लैंड्स ₹2500 टू बी and a certain sum to C at the same time at 7% annual simple interest, 7% साधारण ब्याज की दर पे। 4 साल बाद ए को बी और सी, ए को बी और सी को कुल मिलाकर इतने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। ए को बी और सी से, ए ने दिए है ना, तो ए को प्राप्त होंगे किससे? बी और सी से।
कुल मिला के 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो सी को कितना रुपया उधार दिया था? सही है। तो इफ आफ्टर 4 ईयर ए रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 1120 फ्रॉम बी एंड सी, द सम लेंड टू सी इज, सी को कितना रुपया उधार दिया था? ए वाले लोग, बी, सी और डी, कितने परसेंट की ब्याज है? 7% की। कितने साल बाद मिलेगा पैसा? 4। 1 साल में 7, 4 साल में 28% ब्याज हो गई। 1 साल की ब्याज कितनी है? 7। 4 साल की ब्याज 28%। तो ब्याज परसेंट में कितनी हुई? 28। और रुपए में कितनी हुई? 1120। ब्याज बराबर ब्याज, 28% बराबर 1120। प्रिंसिपल कितना होता है? 100 बराबर x। काटो, 14 दूनी 28, 14 से कट ही जाएगा। 28 से कितनी बार? 28 से 4 बार कट गया 40। तो x बराबर 4000। टोटल पैसा 4000 दिया था उधार। 4000 में से 2500 बी को, तो 1500 सी को। टोटल पैसा कितना उठाया था ब्याज पे? 4000 दोनों के लिए। अगर A lends rupees to B and certain sum to C at the same time at 7% annual simple interest, full stop। तो ये तो फिर दोनों के रिस्पेक्ट में होगी ना। अगर अलग अलग देता या पूछता, और अगर हम ये मान लें कि उसकी ब्याज दर अलग है, तो इसका मतलब डबल वेरिएबल हो गए। एक तो पहले वाले का रेट गायब और दूसरे वाले का प्रिंसिपल गायब। डबल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन आंसर तो वैसे भी नहीं आता। फिर तो सीएनडी होना चाहिए। डबल वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन है, तो फिर तो सीएनडी में चला जाएगा ना। हिंदी में कैसे पहचाना? ए ने बी को इतने रुपया तथा उसी समय सी को कुछ रुपया वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7% वार्षिक दर से उधार दिया, और पूछा सी को उधार दी गई राशि कितनी है। तो इसका मतलब वही सेम केस है। तो प्रिंसिपल कितना टोटल पैसा उधार दिया? 4000। जब 4000 में से, बात है नहीं, बी ले गया 2500, तो बाकी सी ले गया 1500, टोटल हो गया 4000। टोटल ब्याज तो 7% बन रही है ना दोनों पे, 7% 4 साल। तो 1 साल में 7%, 4 साल में 28% ब्याज हो गई। 28% ब्याज हो गई और ब्याज हो 1120। 28% बराबर 1120। मूलधन 100% बराबर x। x बराबर 4। 4000 में 2500 ले गया बी। क्यों मनमोहन सिंह? कितने ले गया? 20। सही है। तो 20 रुपए ले गया बी और बाकी 3980 रुपए ले गया सी। आंसर होगा 3900। अरे हाँ, हजार तो है ही नहीं। 2500 ले गया बी, सही है, और बाकी 1500 ले गया सी। ऐसी बात समझ में आई बात कुछ? तो आपके जो सवाल है ना, ये इनमें आप ऐसा भी नहीं है कि सीधे हमें ऐसा ही बराबर पीआरटी 100 ही डालना है। कंसेप्ट से जुड़े रहें, और मैं कल करा दूंगा आपको वो सवाल जिनमें फॉर्मूला ही लगेगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। इस तरह के सवाल जो होंगे आप इन्हें कंपेयर करके भी निपटा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रयास करना है। तो आज की बात इतनी रखते हैं भैया, यहां तक नोट बोर्ड बना के रखिएगा। बाकी बातें होंगी हमारी कल। और बहुत ध्यान रखना, ब्याज बराबर होता है R × T %।